चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज पॉलिनोमियल का बारी है ना। आज हम लोग पॉलिनोमियल को देखेंगे और एक वीडियो, मात्र एक वीडियो में बेटा पूरी पॉलिनोमियल डाइंड हो जाएगी। स्टूडेंट्स को ना बहुत सारे डाउट होते हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड, इसे लोग इजी समझते हैं, बट ऐसा है नहीं। देखिएगा क्या है इसमें से मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा और वो कॉन्सेप्ट आप क्या जानते थे और मैं क्या दे रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। सो यू सी देखो, व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वेरियस बेसिस ऑन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जब हम लोग बहुपद को बांटेंगे तो विभिन्न प्रकार पे बांटेंगे, विभिन्न आधार पे बांटेंगे, राइट। तो क्या होती है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल से समझना है ना, तो बेटा देखो क्या समझना पड़ेगा आपको। एक बात मैं बता दूं, इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट एक्सप्रेशंस एंड वेरियस ऑपरेशंस ऑन देम रियल नंबर्स, राइट। मैं क्या बता रहा हूँ कि इन प्रीवियस क्लास, पहले क्लास में हम लोग, इसके पीछे वाला क्लास आई मीन 8th क्लास या 9th क्लास, जो भी ऑप्शन हैं या जो आप 10th क्लास स्टडी किए होंगे, उन क्लास में आप अध्ययन किए होंगे, पढ़ चुके होंगे कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, व्हाट इज ऑपरेशंस, राइट। अब देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, बात को समझिएगा। कह रहा है कि हियर वी शैल रिव्यू ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। पुनः हम लोग वही कॉन्सेप्ट को रिव्यू करेंगे जिसको आप पढ़े थे पहले, राइट। समझिएगा बेटा, आप पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज कॉन्स्टेंट। व्हाट इज कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट क्या होती है, ये कॉन्स्टेंट क्या है, फिर जब कॉन्स्टेंट आप जान जाओगे उसके बाद में आपको बताऊंगा व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, सब आप वेरिएबल जान जाओगे तो कांस्टेंट और वेरिएबल से एक चीज बनाऊंगा, वो क्या होता है उससे हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम हम लोग समझते हैं कि सर कांस्टेंट क्या होता है। याद रखना, कांस्टेंट इज सिंबल, कांस्टेंट इन सिंबल विच denotes particular number। फिर से देख लो, कांस्टेंट इज सिंबल विच denotes पार्टिकुलर नंबर, जो किसी खास नंबर को सूचित करता है, वही है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट एक सिंबल है बेटा, कांस्टेंट इज सिंबल विच डिनोट्स पार्टिकुलर नंबर, जो किसी पार्टिकुलर नंबर को डिनोट करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, दिस इज या दैट इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल्स, उससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, कांस्टेंट are usually denoted by this and this। जब हम लोग कांस्टेंट को डिनोट करेंगे तो हम लोग जनरली इन सभी सिंबल का यूज करेंगे, ए बी सी डी एंड के। बचपन में आप क्या पढ़े थे, ए बी सी डी के अक्षर को चर राशि और गिनती की संख्या को अचर राशि। दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एक्चुअली में दिस इज रियल कॉन्सेप्ट। कांस्टेंट इज अ सिंबल व्हिच डिनोट्स पार्टिकुलर नंबर एंड कांस्टेंट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय दिस। तो किनका अक्षर है, एबीसीडी का अक्षर है। तो बेटा एबीसीडी के अक्षरों के द्वारा भी हम लोग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। गलत माइंड में आपको डाला गया है,
बट यह है कि ये ABCD के अक्षर जो है किसी पार्टिकुलर नंबर को डिनोट करेगा, किसी पार्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। बस अभी आप इतना याद रखना, जब मैं वेरिएबल बताऊंगा वहां से आप क्वेश्चन को पूरी तरीके से हैंडल कर पाओगे। राइट, देख ले बेटा, जिससे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल कि पहले मैं आपको बता दूं वेरिएबल कि व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होती है ये समझ लेना है, व्हाट इज वेरिएबल। तो देखना बेटा, वेरिएबल इज सिंबल, variable is symbol which take a number of value, which take a number of value। मैं क्या बोल, वेरिएबल में एक सिंबल है which take a number of value on the given set, on the given set। ये क्या है, देखो बेटा दिया गया सेट पर वेरिएबल भी एक सिंबल है जो किसी भी वैल्यू को टेक कर सकता है। किसी वैल्यू को टेक मतलब ले सकता है, किसी वैल्यू को जो टेक कर ले किसी दिए गए सेट में। फॉर एग्जांपल आपके सामने में एक सेट दिया नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, दिस इज योर नेचुरल नंबर। यू नो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो जानते होगे, स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, देखो दिस इज योर नेचुरल नंबर। इन नेचुरल नंबर में बहुत सारे नंबर, बहुत सारे नंबर इसमें दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे संख्याएं हैं और स्टार्ट 1 से, व्हाई दिस इज योर नेचुरल नंबर। वेरिएबल इज अ सिंबल व्हिच टेक अ नंबर्स और नंबर ऑफ वैल्यू ऑन द गिवन सेट। कहने का मतलब है कि किसी सेट पर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट में कर लूं x इज द, अगर मैं बोलूं कि x इज द वेरिएबल, x इज द वेरिएबल ऑन सेट A। मैं मान लिया कि x वेरिएबल है सेट A पर, सॉरी ये नहीं, ये है यहाँ पर, तो मैं मान लेता हूं कि x इज द वेरिएबल ऑन सेट M। ये जो नेचुरल नंबर का समूह है उस नेचुरल नंबर के समूह पर x एक वेरिएबल है। इसका मतलब यह हुआ कि x किसी भी वैल्यू को टेक कर सकता है, किसी भी वैल्यू को ले सकता है। x1 को भी टेक कर लेगा, x2 को भी टेक कर सकता है, x3 को भी टेक कर सकता है, x किसी भी नेचुरल नंबर को टेक कर सकता है। राइट, अब अगर मैं बोल दूं कि a इज द कांस्टेंट ऑन सेट n, मतलब a जो है कांस्टेंट है। क्या बोला, a इज द कांस्टेंट ऑन सेट n, मतलब नेचुरल नंबर का जो समूह है उस नेचुरल नंबर के समूह पर a कांस्टेंट है। इसका अर्थ यह हुआ कि a इनमें से किसी एक को टेक करेगा, किसी एक को टेक करेगा। वही तो मैंने लिखा कि कांस्टेंट इज द सिंबल व्हिच डिनोट्स पार्टिकुलर नंबर, किसी एक को डिनोट करेगा। बट नेचुरल बट वेरिएबल is the symbol which take different value on given sets। बस बात को यही समझना है ना कि नेचुरल की ये सब सेट का मसला है, ये सब सेट का मसला है। अगर आप पढ़ाते भी हो या आप स्टूडेंट से या टीचर से, इस कॉन्सेप्ट को जानिए, इस कॉन्सेप्ट को जानिए, रियल में कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट रियल क्या है, दिस इज रियल कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो x इज द वेरिएबल ऑन सेट n, दैट इज x इज टेक a number of value in set n। बस यही समझना था आपको। एक चीज और आप समझेंगे, देखिएगा, चलिए एक चीज और आप समझते हैं। मैं आपके सामने एक सेट n लिख रहा हूं, नेचुरल नंबर का समूह है, दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैं देखो और यूट्यूब चैनल की तरह हल्ला करके मैं नहीं बुलाऊंगा। देखो बेटा, देखो बेटा, ये क्या है,
व्हाट इज दिस? क्या है क्या? हल्ला नहीं करना है। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना, शांति से पढ़ लो। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, शांति से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट को समझा जाए, हल्ला नहीं किया जाता है मैथमेटिक्स। आर्ट्स पेपर है क्या हल्ला कर दूँ? ऐसे तो आर्ट्स पेपर में, कोई भी पेपर में हल्ला करके पढ़ाना ही नहीं चाहिए। कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो एक चीज़ को 10 बार कम से कम रिपीटेशन करते हैं। उस दौरान या वैसे करने से स्टूडेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है कभी जानते हैं? स्टूडेंट का मेमोरी पावर कम हो जाता है। स्टूडेंट को याद करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी ऑफ रिमेंबर, वो तुम डिक्रीज कर दिया, उसको तुम डिक्रीज कर दिया है। एक चीज को 10 बार बताना है क्या है? अगर एक चीज को आप 1 से 2 बार बताते हैं, उसके बाद नहीं बताते हैं, तो बच्चों को मिलेगा अरे यार ध्यान दे, फिर नहीं मिलने वाला है। ध्यान से देखेगा, समझेगा। तुम तो 75 बार एक ही बात को बोलते हो। टाइम लॉस प्लस में स्टूडेंट के मेमोरी को कम कर दिया। ऐसे शिक्षकों से बचो यारों, ऐसे टीचरों से बचो। मेरे बात को आइए मैं आपको बता दूं, एक इक्वेशन मैं आपके सामने रखता हूं। You consider this equation. You consider this equations y is equal to x square. इससे पहले मैं आपको बता दूं, कांस्टेंट आर यूजुअली डिनोटेड बाय a, b, c, d and k. Similarly, variable are usually denoted by x, y, u, v, w, x, y and z. वेरिएबल को जनरली आप डिनोट करने के जो सिंबल लोगे वह लोगे यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। जहां पे वो जनरली है, दिस आर सिंबल डिनोट्स ऑफ variable quantity, right? And a, b, c, d, k are denotes of constant quantity, right? You consider this equations y is equal to x square. यहाँ पे समझते हैं where x is the, समझना बेटा, x is the variable ऑन सेट n। x जो है समुच्च n पर एक वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल है x इज द वेरिएबल ऑन सेट n, देन x टेक ऑफ एनी नंबर इन सेट n। सेट n में से किसी भी वैल्यू को टेक कर सकता है, ले सकता है। किसी भी वैल्यू को आप टेक कर सकते हैं। x की जगह पे आप 1 को रख सकते हैं, तो y कितना निकलेगा बेटा 1। x की जगह पे 2 को टेक कर सकते हैं, y कितना निकलेगा 4। x की जगह पर 3 ले सकते हैं, y कितना निकलेगा बोलो 9 निकलेगा। इसका मतलब है कि x के वैल्यू को आप टेक कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू को आप ले सकते हैं। आई मीन x को ले सकते हैं इनमें से किसी वैल्यू को, y भी तो इसी में से कोई एक आ रहा है, देखो इसी में से आ रहा है। y भी तो किसी एक वैल्यू को, किसी पार्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं किया, y भी तो कई वैल्यू को डिनोट कर रहा है। दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज वेरिएबल। यह भी वेरिएबल है और यह भी वेरिएबल है, बट दोनों में डिफरेंट है। इसको आप मन चाहा, दिस इज आर्बिट्री कांस्टेंट या आर्बिट्री वेरिएबल, आर्बिट्री वेरिएबल। इसको किसी वैल्यू को आप टेक कर ले रहे थे और y का जो वैल्यू मिल रहा था वह इस एक समीकरण के अकॉर्डिंग मिल रहा था, इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा था y का वैल्यू। बट y का भी वैल्यू डिफरेंट मिल रहा है, किसी पार्टिकुलर वैल्यू को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। बट ये जो है आप मनचाहा टेक कर रहे हो और ये इस इक्वेशंस को दे रहा है, y का जो वैल्यू मिल रहा है उस इक्वेशंस के तहत मिल रहा है। सो वेरिएबल इज टू टाइप्स। वेरिएबल का भी 2 टाइप्स है। एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। याद रखना, एक इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। इसमें से बता सकते हैं कि x इंडिपेंडेंट हुआ और y डिपेंडेंट हुआ, बिकॉज y इज द डिपेंड एट x। y x पे डिपेंड कर रहा है
एक्स के वैल्यू को चेंज कर दो, वाई चेंज हो जाता। एक्स के वैल्यू 4 कर दो, 4 कर दो, वाई 16 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। एक्स 5 कर दो, वाई 25 हो जाएगी। तो देन वाई इज द independent variable because this is defined at x and x is not dependent of any variable. So x is variable, but who is this variable? The independent. But this is dependent and this is independent. कॉन्सेप्ट समझ में आई है? यानी कि चार राशि भी दो प्रकार का है, चार राशि भी दो प्रकार का, एक स्वतंत्र और एक परतंत्र है, होता है ना। तो यह बातें हैं, दिस इज रियल कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब हम लोग काम कर रहे थे बेटा, मैं यही बोला कि x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज दिस इज डिपेंडेंट एट x। अब ये हुआ कॉन्सेप्ट आपका वेरिएबल और कांस्टेंट का। अब हम लोग सीखेंगे इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सीख लेंगे तो उसके बाद पॉलिनोमियल को सीखेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिनोमियल को करेंगे। समझे, बहुत कुछ काम हम लोग को करना है। एक वीडियो मात्र, एक वीडियो में आप पूरी पॉलिनोमियल को पैकेट में लेकर घूमिएगा, पैकेट में, समझे। तो देखिएगा बेटा इसके आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब हम लोग सीखेंगे बेटा व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। What is algebraic expression? इससे पहले इसे सीखना होगा ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन क्या होती है, इस चीज के बारे में। व्हाट इज ऑपरेशन? इस ऑपरेशन जो चीज है बेटा, ये ऑपरेशन जब काम करेगा, जब वर्क करेगा। ऑपरेशन इज वर्क बिटवीन टू नंबर। ये दो नंबर के बीच में ही काम करता है, दो नंबर के बीच में काम करता है। जैसे बाबूरी मैं आपको बता दूं कि प्लस, ये क्या लिखा हुआ है, प्लस। दिस इज ऑपरेशन, एक ऑपरेशन ही है बिकॉज दिस वर्क बिटवीन टू नंबर। ये भी काम करता है तो दो नंबर के बीच में काम करता है। देखो दो नंबर के बीच में काम करेगा, और जब भी दो नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन को तुम लगा दोगे, एक तीसरा नंबर मिलेगा, मिला। चलो सिमिलरली दिस इज ऑपरेशन, दिस इज ऑपरेशन, दिस इज ऑपरेशन एंड दिस इज ऑपरेशन। ये सब ऑपरेशन है, सभी काम करता है तो दो नंबर के बीच में, और काम करेगा दो नंबर के बीच में, तो तीसरा नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो कंटिन्यूटी काम करना है, कंटिन्यू काम करना है आपको। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप एक बात बता दो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, उस कॉन्सेप्ट को या उस टॉपिक को आप कमेंट कर देना, मैं लेकर आ जाऊंगा उस कॉन्सेप्ट को आपके सामने। इसलिए यस, कोई टॉपिक कॉम्प्लेक्स नहीं होती, चाहे तो सामने वाला टीचर भद्दा है, समझा नहीं पा रहा है, वही है टीचर भद्दा है, समझा नहीं पा रहा है, जिसने समझा देना टॉपिक वेरी इजी। क्या व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? हम लोग अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या कहता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या डिफिनेशंस हो सकता है। ध्यान रखना, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अभी मैंने बताया कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होती है। ए कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, right? A combinations of constant and variable connected by, याद रखना,
connected by some, yeah, all of the operation, this and this is as no algebraic expressions. Algebraic expression. सिर्फ समझना है व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एक कुछ नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज द कॉम्बिनेशन। दूसरा लगे सर डाल ले माइंड में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज द कॉम्बिनेशन। श्योर, क्या बताया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज द कॉम्बिनेशंस of constant and variable connected by some, समझते हो, और all of the operations this and this is as known and algebraic expressions। इस जो algebraic expressions होती है वह connected होता है, constant और variable को connect कर दिया जाता है sum by sum। for examples, this is, बोलो, this is constant quantity। मैं बताया था constant are usually denoted by a, b, c, d and k। this is a, so this is constant quantity and this is variable। इन दोनों को कॉम्बिनेशन करना है, कॉम्बिनेशन कनेक्ट कर देना है by sum। this is your algebraic expression। This is your algebraic expressions। Next देखो बेटा, this is constant quantity, right? This is variable। पूरा क्या है? What is whole? What is complete? This is algebraic expressions। This is algebraic expressions because variable and constant are combinations here। यहाँ पे variable, this is variable and this is constant यहाँ पे है ना, और यहाँ पे ऑपरेशंस भी है। कौन सा ऑपरेशंस? मल्टीप्लाई का। थ्री और एक्स के बीच में साइन आपका मल्टीप्लाई का है। तो दिस इज योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पर डिफिनेशन समझो ना यार, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम, और ऑल द ऑपरेशंस प्लस माइनस भाग गुना जो होता है उसके द्वारा कनेक्ट होता है। यहां तक क्लियर हो गया आप सर? ये था आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट, समझिए। दिस इज योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको इतना चीज देखना है कि आपको वहां पे वेरिएबल है कि नहीं है, कांस्टेंट है या नहीं है, मैथमेटिकल साइन आई मीन ऑपरेशन, मैथमेटिकल साइन है या नहीं है। तीन चीज को देखना है। तीन चीज अगर मिल जाता है तो वह समझिए जनरली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाती है। वेरिएबल देखो, यहाँ पे वेरिएबल x is the variable है, यहाँ पर x वेरिएबल है, and this is constant and this is operation। बस यहाँ पे यही देखना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आइडेंटिफाई करने का यही वे है आपका। दिस इज वे फॉर आइडेंटिफाई ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट? चलो, तो अब हम लोग समझे। एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, रूट अंडर एक्स प्लस 3 रूट अंडर 2 प्लस 9 एक्स क्यूब। बोलो, is this all algebraic expressions? Yes, this is algebraic expressions because variable, constant
and mathematical sign, I mean operations here. यहां पे आपका वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है. दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल, है ना. दिस इज वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट. सो व्हाट इज दिस? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो यही आपको समझना है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप समझ गए हैं, तो अब हम लोग चुटकी में समझेंगे पॉलिनोमियल को, कि पॉलिनोमियल क्या होती है. चलो, यू सी हियर, is this algebraic expressions? Sure, this is your algebraic expressions. This is your algebraic expression, because variable quantity, constant quantity and operations is here, so this is algebraic expressions. But this is what? This is not polynomial. But this is not polynomial. ये पॉलिनोमियल नहीं है. अगर आप क्लास 9th का स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सही है. 10th का तो बहुत ही सही है बेटा. 10th का स्टूडेंट है तो बहुत ही सही है, क्योंकि 10th क्लास की जो बोर्ड एग्जाम होती है ना, तो वहाँ पे चूज करने को दिया जाता है. चूज द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस पॉलिनोमियल. समझे? तो पॉलिनोमियल को पहचानने का वहां पे आता है कि पॉलिनोमियल को चूज करें, कौन सी पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है. समझे? तो वहां पर पॉलिनोमियल को किस तरीका से पकड़ेंगे? सबसे पहले डिफिनेशंस को देख लेंगे बेटा. डिफिनेशंस ऑफ पॉलिनोमियल. देखो, मैं दो डिफिनेशंस दूंगा. ये फर्स्ट है स्पेशल अलजेब्रिक expression is called polynomial. Is called polynomial. क्या दे दिया बेटा? रेडीमेड. दिस इज रेडीमेड डिफिनेशंस ऑफ पॉलिनोमियल. रेडीमेड समझते हो ना? जब जाते हो आप किसी मॉल वगैरह में किसी कपड़ा को खरीदने के लिए, तो वहाँ पे रेडीमेड वस्तु मिलती है. रेडीमेड मिलती है. रेडीमेड का मतलब लो आप पहन लो. जाइए ना सर, उधर जाइए ना, उधर उसमें जा करके पहन के आइए ना, देखिए ना कितना होता है का, कमर है का, मतलब समझते हैं ना, सब चीज़ हो जाती है रेडीमेड. ससुरालिया को पहन लो तुरंत. ठीक, उसी प्रकार से किसी डिफिनेशंस ऑफ पॉलिनोमियल इज रेडीमेड. A special algebraic expression is called polynomial. A special algebraic expression. Algebraic expression तो है ही. This is algebraic expression, but this is not a special. तो सर स्पेशल कैसे पकड़ेंगे? कैसे पकड़ेंगे कि यह स्पेशल है? तो स्पेशल पकड़ने के लिए आपको ऑल टर्म्स का पावर देखना होगा. ऑल टर्म्स का पावर. पावर ऑफ ऑल टर्म्स इज पॉजिटिव. सभी जो जितने ऑल टर्म्स, पावर ऑफ ऑल टर्म्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स. क्या मैं बोला कि इसमें जितने भी टर्म्स हैं, देखा जाए तो 3 टर्म्स है, तो जितने भी टर्म्स है सभी टर्म्स में पावर को देखो, और वो पावर जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा. पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आप इंटीजर्स समझते हो? दिस इज ओरिजिन्स, दिस इज माइनस इंफिनिटी और दिस इज पॉजिटिव इंफिनिटी. 1 2 3 4 डॉट डॉट जाएगा ऐसे करके, -1 -2 -3 डॉट डॉट इस टाइप. तो दिस इज योर नेगेटिव इंटीजर्स, दिस इज योर नेगेटिव इंटीजर्स एंड दिस इज योर पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स. सो पावर में ये सब होना चाहिए.
पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अगर पावर में पॉजिटिव इंटीजर्स है तो समझ जाना कि वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपका स्पेशल है। ऐसे वह स्पेशल है ना बेटा, तो उसी को आपको क्या बोलना है, पॉलिनोमियल बोलना है। देखो यहाँ पर ऑल टर्म्स पे काम करना है, एक टर्म्स में नहीं, ऑल टर्म्स। देखो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और एक ऐसा टर्म है, पहला टर्म ऐसा है जिसका पावर देखो वह नेगेटिव इंटीजर्स है। सो दिस इज नॉट अ स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, राइट। हाँ, तो बाबू पावर को आपको समझना है कि पावर क्या है। देखो यहाँ पे पावर, अच्छा एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे आ जाओ, इस एग्जांपल को थोड़ा सा विस्तार कर, इस एग्जांपल को विस्तार, इज दिस अ स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्या ये स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? नो, नेवर नेवर, बिकॉज index of this variable x is not integers। ये जो पावर है बेटा, इसका जो इंडेक्स है, आई मीन पावर जो है वो इंटीजर्स है ही नहीं। दिस इज नॉट इंटीजर्स, नॉट इंटीजर्स, इट इज साइलेंट। अब इंटीजर्स है नहीं, मैंने बोला कि स्पेशल तो पॉजिटिव है, मैंने बोला कि जिसका पावर जो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, पॉजिटिव है, बट दिस इज नॉट इंटीजर्स, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को चूज करने का बस एक ही फंडा है, ऑल टर्म्स, पावर ऑफ ऑल टर्म्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स, पावर ऑफ ऑल टर्म्स शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब पावर ऑफ ऑल टर्म्स, सभी पदों का जो घात होना चाहिए वह पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। आई मीन पावर ऑफ ऑल टर्म्स शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, आई मीन दिस। Is this integers? No, this is not integers. Understand? हाँ, अब देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल पे विचार करना। अब इस एग्जाम्पल पे विचार करो। यहां पे विचार करो, इज दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ना, बिल्कुल। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? बोलो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्वांटिटी कनेक्टेड बाय सम और अनदर्स ऑपरेशंस। क्या तो समझना बेटा कि दिस इज योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, दिस इज योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और उसमें भी यह स्पेशल वाला है, यह स्पेशल अलजेब्रिक, दिस इज अ स्पेशल, दिस इज अ स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस because power of all terms is positive integers here, है ना। यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं सबके पावर को देखो, यहाँ पे पावर को देखो, पहला टर्म्स में फर्स्ट टर्म, पावर इन फर्स्ट टर्म, पावर इन फर्स्ट टर्म, पहला पद में पावर को देखो तो +2 है। यहाँ पे पावर को देखो सेकंड टर्म में देखो तो वहाँ पे पॉजिटिव में 1 है, थर्ड टर्म में पावर क्या है 0, तो दिस इज पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको भी आप लेट कर सकते हैं। थर्ड टर्म में भी पावर 0 है, तो ये चलेगा। तो ये समझना किया तो आए, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वो भी स्पेशल वाला, सो दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल। याद रखना बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x इज द पॉलिनोमियल। अब शायद पकड़ लोगे कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है। क्या काम करते कुछ एग्जांपल पे, आप लोगों के सामने मैं एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल पर आप थोड़ा सा विचार करोगे। आइए सबसे पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू, एक बात और, उससे पहले आपको मैं एक और सेकंड डेफिनेशन देने का वादा किया था कि मैं सेकंड डेफिनेशन दूंगा। तो देखा बेटा सेकंड डेफिनेशन, और भी वो भी मिली जुली है, वो भी जो डेफिनेशंस होगा बेटा मिली जुली ही होगा। सेकंड डेफिनेशंस क्या कहता है, सेकंड डेफिनेशन समझना। फर्स्ट डेफिनेशन याद हो,
फाइव डिफिनेशंस को याद किया? क्या बोला था फाइव डिफिनेशन? हाँ, स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. नेक्स्ट सेकंड डिफिनेशंस. The algebraic expressions which power is always positive integers. वही बोला ना मिला के बोला the algebraic expressions which power is always positive integers is called polynomial. वही है जिसका घात जो है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, वही तो पॉलिनोमियल है. क्या सही बात है. तो चलिए पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आप कवर कर लिए, पॉलिनोमियल का सेकंड डेफिनेशन तक हम लोग कवर कर लिए. अब हम लोग कुछ एग्जांपल पे कंसीडर करते हैं. वी कंसीडर एट सम एग्जांपल. वी कंसीडर एट दिस क्वेश्चंस. हम लोग विचार करते हैं कि बेटा पॉलिनोमियल है या नहीं है. अगर पॉलिनोमियल है नहीं है तो क्यों नहीं है. आते हैं विचार करते हैं नंबर 1 पे. सिंस f of x is equal to x plus 1 by x may be right as ना. चलो may be right written as लिख ले बेटा. written as x plus ये पावर क्या है x का 1, पावर x का कितना है 1, ऊपर जाएगा बेटा क्या हो जाएगा पावर माइनस में हो जाएगा. तो अब जरा सा सोचो, here in one term power of x is negative, -1 है. x का पावर क्या है -1 है. this is not integers. मैं बोल सकता हूँ कि पावर जो है दिस इज नॉट इंटीजर्स है, बट दिस इज not positive integers. This is not positive integers. So this is not polynomial. कैसे पकड़ेंगे? May be written as this. इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं. Here in one term, यहाँ पे एक टर्म ऐसा है, देखो ये टर्म तो सही है, एक टर्म ऐसा है जहां पे x का पावर -1 है. सो पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है. मैंने बोला कि जिसका पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होगा वही होगा पॉलिनोमियल. इसका पावर पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, एक टर्म ऐसा है. सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल. अगर मैं सेकंड वाला पर विचार करूं तो सेकंड वाला पर विचार करूं चूंकि g of x is equal to √x minus 3 may be written as, बोलो, may be written as this. इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं. सो दिस इज पॉजिटिव here, but this is not integers number. इंटीजर्स नहीं है, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल. इट क्लियर? हाँ, तो जिसका पावर पॉजिटिव हो, इंटीजर्स हो, वही ना पॉलिनोमियल होगा. सब पॉलिनोमियल थोड़े नहीं बेटा. बट these are algebraic expressions. है ना. ये सबके सब जो है algebraic expressions है, बट सबके सब पॉलिनोमियल नहीं होने वाला है. पॉलिनोमियल का कुछ कंडीशंस है. मैंने बताया कि स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. चलो इस पर विचार करो थोड़ा सा. देखो इतने में हम काम कर लेंगे, इस पर विचार करते हैं, यहाँ पर विचार करते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं. ये क्या कहता है? तो इसको सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो. इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो जगह की अभाव जगह के पहले भी काम कर लेंगे. p of x is equal to, बोलो मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, अब बेटा में कितना हो जाएगा x. चलो इसको मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में क्या हो जाएगा 3, बेटा में कितना हो जाएगा x.
अब अलग अलग करोगे, अलग अलग कर दो बेटा, सेपरेटेड कर दो। तो एक अलग अलग करोगे तो ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा एक्स माइनस 4x बटा एक्स प्लस 3 बटा एक्स। तो यहाँ पर से होगा एक्स स्क्वायर बटा एक्स जब करोगे तो x हो जाएगा माइनस 4x बटा जब x करोगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस 3 बटा जब x करोगे तो पावर हो जाएगा इसका 1, ऊपर जाएगा तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं एक ऐसा टर्म है जिसका पावर देखिए नेगेटिव इंटीजर्स है, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तो ये रहा आपका पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काम करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो बेटा लगातार कंटिन्यू हमारे साथ रहिए, बस यही कहूंगा। बात समझ में आ रही है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।